हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका GSIQ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम लोग घटना चक्र का एक जीव विज्ञान का बायोलॉजी का हम लोग एक सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसमें हम जीव विज्ञान से संबंधित जितने भी सारे प्रश्न जो UPSC BPSC या अदर स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं उनका हम लोग एक विश्लेषण करेंगे, उनका हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और वैसे प्रश्नों को हम देखेंगे जो किस तरह से किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है। और इसका अगला सीरीज भी बहुत जल्द ही आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगर ये आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फिर भी जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके। ठीक है। तो आज से हम लोग चालू कर रहे हैं जीव विज्ञान का एक नई शाखा और जीव विज्ञान की जो उप शाखाएं हैं उसके बारे में, और एक नया सीरीज ये चालू हो रहा है। ठीक है। ये पहला वीडियो है बायोलॉजी का, तो आशा करते हैं कि आगे भी आगे भी इससे संबंधित आगे वाला भी पोर्शन बहुत जल्दी ही हम लोग अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले हम कुछ इसके बेसिक नॉलेज के बारे में, जैसे इस नोट्स है उसको देख लेंगे। ठीक है। तो आज हम चालू कर रहे हैं जीव विज्ञान की उप शाखाएं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामान्यतः विज्ञान शब्द प्रत्येक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव के लिए प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो भागों प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस तथा सामाजिक विज्ञान में विभाजित किया जाता है। ठीक है, किया जा सकता है। प्रकृति विज्ञान दो प्रमुख शाखाओं फिजिकल साइंस तथा लाइफ साइंस या बायोलॉजिकल साइंस के में विभाजित होता है, जो पुनः कई शाखाओं और उपशाखाओं में विभाजित है। लैमार्क तथा ट्रेविरेनस, ठीक है, ये दो वैज्ञानिक थे। लैमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, यानी बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले उन्होंने प्रयोग किया। यहाँ पे देखेंगे कि जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं और उसके साथ साथ कुछ उप शाखाएं भी है। जैसे कि जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, तो जंतु विज्ञान जूलॉजी, जो इसका अंग्रेजी जूलॉजी होता है, जैसे कि विभिन्न प्रकार की जीवित एवं मृत जंतुओं का विस्तृत अध्ययन को हम लोग जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं। वनस्पति विज्ञान, इसको अंग्रेजी में हम लोग बॉटनी के नाम से जानते हैं। तो विभिन्न प्रकार के पादपों व उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को हम बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। ठीक है। पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी, ठीक है, पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी जीवों, जंतु एवं पादप के जीवाश्मों का अध्ययन। जैसे कि मतलब कोई पादप हो गया, कोई पौधा हो गया, कोई जीव जंतु हो गया जो समय के साथ किसी पृथ्वी की गोद में चला जाता है और बाद में जो उत्खनन के द्वारा उसको प्राप्त किया जाता है, तो उसी को जीवाश्म के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है। उसके बाद से पैलियोबोटनी, ठीक है, पादप जीवाश्मों का अध्ययन। ठीक है, मतलब पेड़ पौधे अगर पृथ्वी के गोद में मतलब चला जाए, ठीक है, किसी कारणवश से रह जाए और बाद में उसको फिर उत्खनन के द्वारा उसको मतलब जो पादप निकलता है, पादप को पाया जाता है, वैसे उसको हम लोग पैलियोबोटनी या पादप जीवाश्म के रूप में जानते हैं। और इसके अध्ययन को हम लोग पैलियोबोटनी यानी कि पादप जीवाश्मों के अध्ययन को हम लोग पैलियोबोटनी के नाम से जानते हैं। ठीक है। पारिस्थितिकी विज्ञान यानी कि इकोलॉजी, ठीक है, तो सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन हम लोग इकोलॉजी के नाम से यानी पारिस्थितिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। अनुवांशिक जेनेटिक्स, जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा उनकी वंशागति का अध्ययन हम लोग जेनेटिक्स या अनुवांशिकी के रूप में जानते हैं। फिजियोलॉजी होता है शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन हम लोग फिजियोलॉजी में करते हैं। ठीक है। पैडोलॉजी मृदा निर्माण। जेरेंटोलॉजी जो एक सेकेंड जेरेंटोलॉजी जो होता है वो मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन के रूप में हम लोग जो अध्ययन करते हैं उसको जेरेंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। इथोलॉजी होता है मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, जो जब हम करते हैं तो उसको इथोलॉजी के नाम से जानते हैं। बायोनिक्स जो होता है जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग तथा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना संबंधी जो अध्ययन करते हैं उसको बायोनिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। बायोनोमिक्स जो होता है जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन हम लोग
बायोनोमिक्स के तहत जानते हैं। मायोलॉजी मनुष्य की पेशियों का अध्ययन जो करते हैं उसको मायोलॉजी के नाम से जानते हैं। मैमोलॉजी जो होता है स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन हम लोग मैमोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। बायोनॉमी जो होता है जीवन के नियमों से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको बायोनॉमी के नाम से जानते हैं। बायोमेट्री जो होता है गणित एवं सांख्यिकी के तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन के रूप में हम लोग बायोमेट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। फ्रेनोलॉजी जो होता है वो मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन जो हम लोग करते हैं उसको फ्रेनोलॉजी के नाम से जानते हैं। एंथोलॉजी जो होता है वो फूलों के अध्ययन को हम लोग एंथोलॉजी के नाम से जानते हैं। एग्रोस्टोलॉजी जो होता है वो घास से संबंधित अध्ययन होता है। पैलिनोलॉजी जो होता है विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन को हम लोग पैलिनोलॉजी के नाम से जानते हैं। अंकोलॉजी जो होता है वो कैंसर संबंधित जो ट्यूमर होता है उसके अध्ययन को हम लोग अंकोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है टेरेंटोलॉजी जो होता है शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन जो हम टेरेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। कांड्रोलॉजी जो होता है उपास्थि से संबंधित अध्ययन हम लोग कांड्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऑस्टियोलॉजी जो होता है वो अस्थियों के अध्ययन के रूप में हम लोग ऑस्टियोलॉजी के नाम से जानते हैं। सेरोलॉजी जो होता है वो रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में हम सेरोलॉजी के नाम से जानते हैं। हीमेटोलॉजी जो होता है वो रुधिर का अध्ययन हम लोग करते हैं। न्यूरोलॉजी जो होता है वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन को हम लोग न्यूरोलॉजी के नाम से जानते हैं। लिथोट्रिप्सी जो होता है एक चिकित्सकीय प्रक्रिया होती है जिसमें किरणों की सहायता से जो गुर्द यानी कि किडनी जो होता है पित्ताशय मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है, ठीक है। पैथोलॉजी जो होता है रोगों की प्राकृतिक लक्षण व कारकों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। उसके बाद से पैरासीटालॉजी जो होता है परजीवी के अध्ययन को बोलते हैं। वायरस विज्ञान को वीरोलॉजी के नाम से जानते हैं जिसमें विषाणुओं का अध्ययन हम लोग करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी जो होता है जीवाणुओं का अध्ययन बोलते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया मतलब कि जीवाणु और वायरस का मतलब विषाणु, ठीक है। एंटोमोलॉजी जो होता है वो कीटों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। कीटों का अध्ययन को हम लोग एंटोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। मिर्मेकोलॉजी जो होता है वो चींटियों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं मिर्मेकोलॉजी, ठीक है। मैलोकोलॉजी जो होता है मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जो मोलस्का मतलब जो घोंघा होता है उससे संबंधित जो अध्ययन करते हैं उसको मैलोकोलॉजी के नाम से जानते हैं, मैलोकोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इक्थियोलॉजी जो होता है मत्स्य की संरचना यानी मछली की जो संरचना होती है कार्यकी इत्यादि का अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर्पेटोलॉजी। सर्पेटोलॉजी जो होता है वो सर्पों के अध्ययन को सर्पेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हर्पेटोलॉजी जो होता है वो उभयचरों तथा सरीसृपों का जो अध्ययन करते हैं उसको हर्पेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अनिर्थोलॉजी। मतलब अनिर्थोलॉजी का मतलब ये होता है कि पक्षियों के अध्ययन को हम लोग अनिर्थोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी जो होता है त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसको डर्मेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ट्रोफोलॉजी जो होता है वो पोषण एवं पोषण विधियों का जो अध्ययन करते हैं उसको ट्रोफोलॉजी के नाम से जानते हैं। टेटोलॉजी जो होता है वो उपार्जित लक्षणों का अध्ययन जो करते हैं उसको टेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नेक्स्ट में दिया हुआ है प्रमुख शब्दावलियाँ एवं संबंधित उत्पाद, ठीक है। जैसे कि मतलब कुछ शब्द यहाँ पे दिया हुआ है और उससे क्या चीज़ का प्रोडक्शन होता है उसके बारे में डिटेल्स से दिया गया है। जैसे कि एपीकल्चर में देखा जाता है, एपीकल्चर बोला जाता है कि व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी का पालन जब किया जाता है तो उसको एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। एवीकल्चर जो होता है वो पक्षी पालन को एवीकल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद से एक्वाकल्चर जो होता है उसे जलीय जीवों जंतुओं एवं वनस्पतियों का जो संवर्धन किया जाता है उसे एक्वाकल्चर के नाम से जानते हैं। एक्वा से संबंधित, एक्वा का मतलब एक्वा रिलेट करता है किससे, पानी से, ठीक है, जल से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम जो एवीकल्चर हो गया, एक्वाकल्चर हो गया। एल्गाकल्चर एक प्रकार है जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। शैवालों की जो कृषि की जाती है उसको एल्गाकल्चर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पीसी कल्चर जो होता है वो पीसी कल्चर मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन को हम लोग पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं। एग्रीकल्चर जो होता है उसे फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित जो भी विज्ञान होता है उसे एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सेरीकल्चर जो होता है कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन जो किया है तो उसको सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। सिल्वीकल्चर जो होता है उसे वन संवर्धन को हम लोग सिल्वीकल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है।
स्पॉन्जी कल्चर जो है वो स्पंज संवर्धन को हम लोग स्पॉन्जी कल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर जो होता है फूलों के खेती या पुष्प की कृषि को हम लोग फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। ओलेरीकल्चर जो होता है वो सब्जियों की कृषि होती है। अर्बोरिकल्चर जो होता है वो वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि होती है। हॉर्टिकल्चर जो होता है फूलों फलों सब्जियों व मसालों की जो खेती होती है हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। पोमोलॉजी जो होता है वो फलों की कृषि होती है। एग्रोनॉमी जो होता है वो फसलों की खेती होती है। ये पोमोलॉजी जो है ये अच्छा प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, एग्रोनॉमी जो है वो फसलों की खेती है। वर्मी कल्चर जो होता है वर्मी कल्चर मतलब कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ का पालन, ठीक है, जिसे वर्मी कंपोस्ट भी बनता है। ओस्ट्रीकल्चर जो होता है ओस्ट्रीकल्चर वो व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन, ठीक है, व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन जिससे सीप में मोती कृत्रिम रूप से जो बनाया जाता है, ठीक है, तो उसी को ऑस्ट्रीकल्चर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ओलीकल्चर जो होता है ओलीकल्चर जैतून यानी कि जो ओलिव्स का होता है उसका उत्पादन संरक्षण तथा व्यापार के रूप में हम उसको ओलीकल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हेलीकल्चर जो होता है वो घोंघे का संवर्धन, ठीक है, घोंघे का संवर्धन होता है। ठीक है, और विटीकल्चर जो होता है वो क्या होता है अंगूर का उत्पादन हम लोग विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। मेरीकल्चर जो होता है मेरीकल्चर जो होता है मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों व वनस्पतियों का संवर्धन। ठीक है, मोरीकल्चर जो होता है वो शहतूत की खेती होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम जो होता है उसके द्वारा पादप का संवर्धन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पोषक द्रव्य यहाँ पे हैं वायु पत्थर और यहाँ वायु पंप के द्वारा फिर उसको निकाल लिया जाता है। ठीक है, उसी के द्वारा ये इसको हाइड्रोपोनिक सिस्टम द्वारा पादप संवर्धन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे सिट्रिकल्चर। जो सिट्रिकल्चर होता है उससे खट्टे फलों व फल उत्पादक का संवर्धन किया जाता है। जैसे कि आप सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है ऐसे प्रश्न आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, जिसमें खट्टे जितने भी फल होते हैं जैसे कि नारंगी हो गया या फिर आंवला हो गया, इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो उसको सिट्रिकल्चर के नाम से जाना जाता है, मतलब खट्टे फलों और फल उत्पादों का जो संवर्धन किया जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग सिट्रिकल्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ दिया हुआ है जिसको जैसे कि यहाँ पे देखा जा सकता है हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एरोकल्चर। ठीक है, यानी कि हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एरोकल्चर, ये तीनों को बोला जाता है मृदा विहीन पादप संवर्धन, यानी कि वैसा पादप जो मिट्टी के विहीन उगता है। ठीक है, तो उसका संवर्धन के अध्ययन को हम क्या बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एरोकल्चर। ठीक है, नीचे एक और नेक्स्ट है कि वेजिकल्चर किसको बोलेंगे। वेजिकल्चर सब्जियों एवं पौधों की कृषि, मुख्यतः जड़ वाले फसलों की कृषि जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है। आप यहाँ से वेजिकल्चर यानी कि इसको याद करने के लिए आप वेजिटेबल होता है, वेजिटेबल हो गया। ठीक है, वेजिटेबल का मतलब सब्जी, तो सब्जियों एवं पौधों की कृषि को हम क्या बोलते हैं वेजिकल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न कोश दिया हुआ है, मतलब कि जो भी स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस हुआ, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ, यूपी पीसीएस हुआ या फिर कोई भी अदर स्टेट पीसीएस का जो प्रश्न यहाँ किस तरह से पूछा जाता है उसका एक यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, तो इसको भी हम एक बार क्या करेंगे रिकॉल करेंगे और समझेंगे। जैसे क्वेश्चन 1 नंबर में दिया हुआ है कि जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है, तो ए में है केवल जीवित जानवरों का, बी में है केवल जीवित वनस्पति का, और सी में है जीवित और मृत दोनों जानवरों का, और जीवित और मृत वनस्पति दोनों का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जीवित और मृत जानवर दोनों का करता है। तो इसका व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। ये यूपी पीसीएस प्री 1995 का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जंतु विज्ञान जो होता है वो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान बायोलॉजी की एक प्रमुख शाखा है जिसके जनक फादर अरस्तु माने जाते हैं, यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो अरस्तु हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है। ठीक है, सूची 1 से सूची 2 को सुमेल करना है।
तो पक्षियों की ज्ञान को पहले भी हम लोग नोट्स में पढ़ा है कि पक्षियों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। वंशागति को हम लोग क्या बोलते हैं अध्ययन को, तो जेनेटिक्स बोलते हैं। पर्यावरण को क्या बोलते हैं, पर्यावरण को बोलेंगे इकोलॉजी बोलेंगे। और जीवाश्म को के अध्ययन को क्या बोलेंगे, तो पैलियोबायोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, इसका हम आंसर आगे देख लेते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कि आंसर बी, मतलब कि पक्षियों का अध्ययन है वो ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, और वंशागति का एक सेकेंड, वंशागति का अध्ययन को हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। पर्यावरण के अध्ययन को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। और जीवाश्म का अध्ययन को पैलियोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो फूलों के अध्ययन को हम बोलेंगे, इसका आंसर होगा एंथोलॉजी, बी। इसका आंसर होगा बी, एंथोलॉजी बोलेंगे। ये झारखंड पीसीएस में 2003 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार मिलान कर लेते हैं कि कौन सा अध्ययन किस चीज़ का अध्ययन कराता है। ठीक है, तो फ्रेनोलॉजी जो होता है वो मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता एवं विक्षिप्तता का अध्ययन करता है। ठीक है, जैसे कि लोग, विक्षिप्तता का मतलब ये हो गया कि जैसे लोग पागल हो जाते हैं ना, तो उसी का अध्ययन जो मस्तिष्क का विभिन्न भागों की क्रियाशीलता एवं विक्षिप्तता का अध्ययन कहलाता है क्या, तो फ्रेनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एंथोलॉजी जो कहलाता है वो फूलों का अध्ययन, ये प्रश्न में खुद अभी पूछा हुआ था। ठीक है, फिर यहाँ पे एग्रोस्टोलॉजी जो है वो घास से संबंधित अध्ययन है। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे देखा जा सकता है पैलिनोलॉजी जो है वो विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलेंगे। ए में है इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासीटोलॉजी, मेलकोलॉजी। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि एंटोमोलॉजी। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, यानी कि एंटोमोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे फिर मिलान करने का मतलब दे दिया गया है। जैसे इक्थियोलॉजी जो होता है वो मत्स्य की संरचना, कार्य की इत्यादि का अध्ययन कहलाता है क्या, इक्थियोलॉजी। और एंटोमोलॉजी जो होता है वो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। पैरासीटोलॉजी जो होता है परजीवी जीवों का अध्ययन होता है। मेलकोलॉजी जो होता है वो मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर सी दिया है, यानी कि जननांकिकी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान को इकोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी विज्ञान मतलब इकोलॉजी जो होता है वो सजीव पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अनुवांशिकी जो है जीवों के अनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन कहलाता है। जननांकिकी या जनसांख्यिकी है मानव जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, वायरस विज्ञान जो है विषाणुओं के अध्ययन को हम लोग वीरोलॉजी या वायरस विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या बोलते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के, एक बार और क्वेश्चन को पढ़ेंगे, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या बोलेंगे, तो इथनोलॉजी होता है। क्या होता है उसका आंसर, तो इथनोलॉजी। ठीक है, तो एक बार फिर इसको देख लेते हैं, इसे बाकी सब जो भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ होगा उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि इथनोलॉजी तो हो गया विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, इथनोग्राफी जो होता है किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन हम क्या बोलता है, उस क्या बोला जाता है उसको, तो इथनोग्राफी बोला जाता है। इथोलॉजी जो होता है वो मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का जो अध्ययन होता है वो इथोलॉजी में होता है। ठीक है, मतलब मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन जो कहलाता है क्या कहलाता है, इथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इथिक्स जो होता है, इथिक्स जो नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन जो होता है वो एथिक्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या बोलते हैं, तो बायोनिक्स बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, बायोनिक्स। आइए देख लेते हैं, नीचे कुछ इसका व्याख्या दिया हुआ है। बायोनिक्स जो होता है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग जो किया है तो उसको बायोनिक्स के नाम से जाना जाता है। बायोनोमिक्स जो होता है वो जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन कहलाता है। मतलब कि बायोनोमिक्स जो होता है
जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन कहलाता है। जबकि ये बायोनिक्स जो है वो बायोनिक्स होता है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पत्ति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग को बोला जाता है बायोनिक्स। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। बायोनॉमी जो होता है, बायोनॉमी होता है जीवन के नियमों का अध्ययन, यानी कि लॉज ऑफ लाइफ का जो स्टडी होता है उसको बायोनॉमी के नाम से जाना जाता है। ओके, बायोमेट्री जो होता है गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है पैलियो वनस्पति के अंतर्गत के अध्ययन को बोलते हैं, यानी पैलियो वनस्पति जो होता है तो इसमें देख लेते हैं, इसमें इसका आंसर इसमें दिया हुआ है कि इनमें से कोई नहीं। क्यों? तो क्योंकि जो पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी जो होता है, ठीक है, अंतर्गत पादप जीवाश्मों में यानी कि फॉसिल्स प्लांट का अध्ययन करते हैं जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। उनकी छाप पत्थरों के चट्टानों में प्राप्त होती है। जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। प्रोफेसर बिरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया है। जैसे कि फादर ऑफ इंडियन पैलियो बॉटनी कौन है? तो प्रोफेसर बिरबल साहनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं? तो कोई भी बता देगा, सेरीकल्चर। ठीक है, आगे देख लेते हैं कुछ इसमें और ऑप्शन क्या क्या है। एपीकल्चर जो है वो व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन को बोला जाता है। हॉर्टिकल्चर जो होता है पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन होता है। ठीक है, सेरीकल्चर जो होता है कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट पालन होता है। फ्लोरिकल्चर जो होता है वो सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन जो करते हैं उसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है सेरीकल्चर में, टिश्यू कल्चर में, एपीकल्चर में या पीसीकल्चर में? तो इसका आंसर होगा एपीकल्चर में। ठीक है, अभी ऊपर हम लोगों ने इसकी व्याख्या को पढ़ा है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, फसलों की खेती पोमोलॉजी। तो इसमें सुमेलित कौन नहीं है? तो सब्जियों की खेती, सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं बोला जाता है। ठीक है, और बाकी फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी बोलते हैं, फलों की खेती को पोमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर कहा किसको जाता है? तो हॉर्टिकल्चर जो होता है बागवानी, हॉर्टिकल्चर की एक यानी कि बागवानी मतलब हॉर्टिकल्चर कृषि की एक विशेष पद्धति है। इसके तहत फलों की कृषि, सब्जियों की कृषि तथा फूलों की कृषि आती है। ठीक है, और उसी को मतलब ये प्रश्न में समझाया गया है। ठीक है, तो उसको हम लोग मतलब सब्जियों की खेती को हम ओलेरी कल्चर के नाम से जानते हैं। ओलेरी कल्चर, यहाँ ओलेरी कल्चर है ना, उसको जानते हैं हम लोग सब्जियों की खेती को। ठीक है, यहाँ पे फिर मिलान करने के लिए दिया गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं। एपीकल्चर शहद की मक्खी, ठीक है, सेरीकल्चर सिल्क वर्म, पीसीकल्चर लाख का कीड़ा, ये गलत है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर जो होता है फूल की खेती मतलब फूल से संबंधित अध्ययन। तो पीसीकल्चर जो होता है ना वो मछली पालन से संबंधित है। ठीक है, अन्य ठीक है, और बाकी सब सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी जोड़ी सुमेलित है? लेक्सिकोग्राफी जो होता है ना, लेक्सिकोग्राफी जो शब्दकोश का संकलन, फिलालॉजी डाक टिकटों का संग्रह, एंटोमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन, आइकोनोग्राफी कीट पतंगों का अध्ययन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो लेक्सिकोग्राफी जो होता है शब्दों का संकलन होता है। ठीक है, यही सही है, बाकी ये सब गलत है। क्यों? क्योंकि देख लेते हैं जो फिलालॉजी जो होता है वो भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन को हम लोग फिलालॉजी बोलते हैं। एंटोमोलॉजी जो होता है वो मानव शरीर का अध्ययन नहीं होता है, इसका मतलब होता है एंटोमोलॉजी का मतलब कीटों का अध्ययन होता है। ठीक है, आइकोनोग्राफी जो होता है वो कीट पतंगों का अध्ययन नहीं होता है, इसका मतलब होता है प्रतिमाओं या चित्रकलाओं का अध्ययन होता है। तो ये सही है। ठीक है, नीचे देखेंगे फिर नीचे वाला प्रश्न है ये नेक्स्ट प्रश्न, लेक्सिकोग्राफी जो होता है वो क्या होता है? तो अभी तो हम लोगों ने पढ़ा शब्दकोश के संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? संबंधित है लेक्सिकोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो ओलरी कल्चर। ठीक है, ओलरी कल्चर के अंतर्गत सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विटिकल्चर द्वारा निम्नलिखित में, विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा एक उत्पादित होता है? तो सीधी सी बात है, विटिकल्चर संबंधित है अंगूर से। ठीक है, विटिकल्चर जो होता है वो अंगूरों के उत्पादन एवं उनके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान जो होता है वो कीट संवर्धन कहलाता है। इसका व्याख्या में दिया हुआ है, कीट संवर्धन मतलब कीटों जैसे कि केंचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुआ कृषकों का, इसको केंचुआ को कृषकों का और मित्र भी बोला जाता है और भूमि की आंत कहा जाता है। ठीक है, केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक तत्वों से भरपूर एक प्रकार का उत्तम जैव उर्वरक भी है। नेक्स्ट है वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा होता है? तो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म होता है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहते हैं। केंचुओं मतलब यानी उसको अर्थवर्म्स के मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। ठीक है, जेरोंटोलॉजी जो होता है, जेरोंटोलॉजी किससे संबंधित है? किसके अध्ययन से संबंधित? वृद्ध के। ठीक है, मतलब कि वृद्ध, जैसे वृद्ध का शरीर कैसे होता है, याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक ये है, वो कर सकते हैं आप। वृद्ध का शरीर कैसे होता है? जर्जर हो जाता है, और जर्जर से क्या? तो जेरोंटोलॉजी। ठीक है, तो ऐसे कुछ आप लोग भी टिक्रम करके इसको याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट है जैसे यहाँ पे इसको व्याख्या भी करा, जेरोंटोलॉजी की जीव विज्ञान की एक उपशाखा है जिसके संबंध वृद्ध व्यक्तियों से। वृद्धावस्था में मांसपेशियां शिथिल हो जाती है तथा शरीर के अंग भी युवावस्था की तरह कार्य नहीं कर पाते हैं। आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा या जीर्णता लाने के लिए शरीर में कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी है। ठीक है, मतलब ये खोज में लगे हुए हैं ना कि आखिर वो कौन ऐसी क्रियात्मक परिवर्तन है जिससे इंसान बूढ़ा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स जो है अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन, जो को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये 53वीं से 55वीं बीपीएससी 2011 में पूछा गया है। ठीक है, व्याख्या भी वही दिया हुआ है कि जेनेटिक्स जो होता है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो एक सेकेंड यहाँ देख लेते हैं। वृद्धा अवस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? तो जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। जेरेंटोलॉजी जो होता है वृद्धा अवस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं के अध्ययन की विद्या है। अंकोलॉजी जो होता है यानी कि अंकोलॉजी जो होता है वो किससे? चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, टेरेटोलॉजी जो होता है वो शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन है। अनिर्थोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत पक्षियों का हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीर्ण यानी कि वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो सीधी सी बात है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पैडोलॉजी किससे संबंधित है? पैडोलॉजी जो होता है निम्न वैज्ञानिकों के अध्ययन से संबंधित है। तो मिट्टी से, जो मिट्टी के अध्ययन को हम पैडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे इसका व्याख्या भी दिया गया है कि पैडोलॉजी के अंतर्गत मृदा यानी कि मिट्टी निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। मृदा एक भौतिक घटक, फिजिकल फैक्टर है जिससे हरे पौधे कच्चे पदार्थों के रूप में जल एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टान के अपक्षय से निर्मित होते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो विज्ञान की हम लोग ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत ही अस्थियों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ऑस्टियोलॉजी जो है अस्थियों का अध्ययन, अस्थि हम लोग बोन्स को बोलते हैं, हड्डी को बोलते हैं। ओरोलॉजी जो होता है वो पर्वतों का अध्ययन जो होता है वो ओरोलॉजी होता है। ठीक है, सेरोलॉजी जो होता है रुधिर, सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन सेरोलॉजी होता है। ठीक है, और यहाँ पे जियोलॉजी जो होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन बोलते हैं। ठीक है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? अरे सीधी सी बात है, सर्प से सर्पेटोलॉजी, ए होगा इसका आंसर, ए होगा। ठीक है, तो सर्पेटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी जो होता है, हर्पेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। अनिर्थोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है,
निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। ठीक है, बेमेल को ज्ञात करना है तो साइकोलॉजी। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी, क्योंकि फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी जो है वो क्या है, जीव विज्ञान से संबंधित विद्या है, जबकि साइकोलॉजी क्या है, वो मनोविज्ञान है, जो इससे अलग अलग एक प्रकार की विद्या है। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स जो हम लोगों ने अभी उस फिगर के जरिए थोड़ा सा समझने का कोशिश किया था, तो हाइड्रोपोनिक्स होता है मृदा विहीन पादप संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो जैव विकास से संबंधित होगा, घटना चक्र का अगला सीरीज। तो अगर ये अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और कुछ इसमें अगर त्रुटि हो या फिर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सहयोग इतना देने के लिए। और चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।